मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले घट बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 331 नए मामले दर्ज किए गए। राहत की बात यह कि पिछले 24 घंटे में एक भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। दूसरी ओर इंदौर में बढ़ते कोरोना का सिलसिला नहीं थम रहा। इंदौर में 134 केस मिले, भोपाल में 46 केस सामने आए। एक्टिव मामलों की संख्या 2973 हो गई। अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो बुजुर्गों के वैक्सीनेशन का तीसरा दिन है। पहले दिन 1 मार्च को 16,019 बुजुर्गों और 15,086 बाकी के लोगों को टीके लगाए गए और आज भी ये क्रम जारी है। तो टीकाकरण अभियान पूरे देश में चल रहा है। 1 मार्च से शुरू टीकाकरण अभियान के तहत छत्तीसगढ़ में दूसरे दिन 60 साल से ऊपर 6,255 लोगों को और 45 से 59 साल के बीच 1278 गंभीर मरीजों का टीकाकरण हुआ। दंतेवाड़ा, महासमुंद, मुंगेली ऐसे जिले रहे जहां पर एक गंभीर रोगियों ने कोरोना का टीकाकरण करवाया। पूरे प्रदेश में 100 से अधिक केंद्रों पर इन दोनों वर्गों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। रायपुर की बात करें तो यहां टीकाकरण के दूसरे दिन 470 बुजुर्गों ने और 97 गंभीर रोग के मरीजों ने टीकाकरण करवाया है। रायपुर में दूसरे दिन 15 केंद्रों में टीकाकरण करवाया गया। इधर टीकाकरण के इस धीमी रफ्तार से स्वास्थ्य विभाग परेशान है। उनका कहना है कि जैसे जैसे प्रदेश में टीकाकरण केंद्रों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे कार्यक्रम में तेजी आएगी। सबसे अधिक समस्या पोर्टल को लेकर के है, जिसके कारण हितग्राहियों को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। ऐसे में कई हितग्राही वापस लौट जाते हैं। तो टीकाकरण अभियान लगातार जारी है, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी, और अब जो चरण है इसमें बुजुर्गों को टीकाकरण करवाया जा रहा है और जो क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हैं, गंभीर रोगों से ग्रसित हैं, 45 वर्ष के ऊपर के ऐसे लोगों को भी टीके लग रहे हैं। 1 मार्च से तीसरा दौर शुरू हो चुका है। पहले दौर में फ्रंटलाइन वर्कर्स को, दूसरे दौर में जो कोविड काल में काम करने वाले दूसरे सक्रिय कर्मचारी थे उनको, और तीसरे दौर में अब बुजुर्गों को टीके लग रहे हैं। 60 वर्ष के ऊपर के तमाम लोगों का टीकाकरण 1 मार्च से शुरू हुआ है। हालांकि धीमी रफ्तार को लेकर सरकार जरूर इससे परेशान है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर चिंता जता रहा है। पोर्टल को लेकर कुछ व्यावहारिक दिक्कतों को महसूस किया है, जिससे लोगों को इंतजार करना पड़ता है। हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करते हैं। विनय वर्मा जुड़ गए रायपुर से और नीलम जुड़ी है भोपाल से। पहले नीलम के पास में चलते हैं। नीलम, चलिए पहले विनय के पास हम चलते हैं। रायपुर, विनय, क्या स्थिति है रायपुर में या पूरे प्रदेश में टीकाकरण को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश भर में कोरोना का जो दूसरा चरण का टीकाकरण कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है और जिसमें से 60 साल के बुजुर्ग और 45 से 59 साल के वे लोग जिन्हें गंभीर जो बीमारी है उसे उनका टीकाकरण किया जा रहा है। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पूरी तैयारी के साथ साथ में ये टीकाकरण जो कार्यक्रम है उसे यहाँ पर रन कराया जा रहा है। जो 20 तरह की जो बीमारियाँ हैं उसके जो नाम है वो सार्वजनिक कर दिए गए हैं। उन जो बीमारियों के तहत आने वाले लोग हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक फॉर्मेट जारी किया गया है, जिसको साइन करा करके जो उनके डॉक्टर हैं, जो उनका जो चेकअप और जो इनका इलाज कर रहे हैं उनसे साइन करा कर लाना होगा, जिसके बाद से उनका टीकाकरण हो सकेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या छत्तीसगढ़ में आ रही है वो पोर्टल को लेकर के। हालांकि केंद्र है उसको लेकर के ये बताया जा रहा है कि अभी जो 100 केंद्रों की संख्या जो तय की गई थी उससे धीरे धीरे, जैसे रायपुर में जो 10 केंद्रों में शुरुआत होनी थी उसके बाद में और संख्या बढ़ा करके कल 15 केंद्रों कर दिए गए और दिन पर दिन ये कहा जा रहा है कि संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन जो पोर्टल की समस्या है वो एक बनी हुई है कि पूरे देश भर में ये जो पहले जो 16 जनवरी को टीकाकरण अभियान शुरुआत हुआ था तो उस दौरान से ही ये जो पोर्टल की समस्या है वो बना हुआ है। और जब दूसरे चरण का टीकाकरण जो शुरू हुआ है तो जो कोविन पोर्टल 2.0 नाम से पोर्टल केंद्र सरकार ने दूसरा लॉन्च किया है, जिसे भी जो पोर्टल अपडेट करने में, जो उसमें डाटा डाउनलोड करने में, जो फॉर्मेट भरने में उनमें समय लगता है। और कई बार ऐसी समस्या जो देखने में आ रही है कि पोर्टल बंद हो जाता है, जिसके कारण से लोगों को आधे घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। अब ये देखें कि किस तरह से उसका प्रभाव है कि
पूरे जो प्रदेश भर में करीबन 20,000 के पास ही लोग कल टीकाकरण करा सके हैं। और बड़ी एक घातक समस्या कि जैसे दंतेवाड़ा, मुंगेली, महासमुंद जैसे वहाँ पे लोग हैं जो 45 साल से 59 साल के लोग, एक लोग ही केवल जो गंभीर बीमारी के लोग हैं वो वहाँ पे उन्होंने अपने पंजीयन कराया और टीकाकरण कराया। तो देखिए किस तरह से छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत खराब है। एक बात जानकारी की बात करें तो कई सारे आधार कार्ड वो कोई लोग बिना जानकारी के भाव में बिना जो कार्ड है वो अपना लिए के फोटो ID कार्ड बिना लिए चले जाते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग लगातार उनसे अपील कर रहा है कि जब भी आप भले आप अपना सेल्फ रजिस्ट्रेशन कराएं हैं तो जब वहाँ पर जाएं आप तो अपना जो फोटो ID कार्ड वो लेते जाए। वास्तविक किसी तरह से मोबाइल में लोग फोटो खींच के ले जा रहे हैं जिसके कारण से उन्हें जो डाटा अपलोड है वो करने में समस्या आ रही है। इसके साथ साथ में पंजीयन की जो दिक्कत है, उसके अलावा जब वहाँ पर जाते हैं तो लोग वहाँ पर जो ढीले ढाले कपड़े पहन के नहीं जा सकते, इसके लिए उनको समस्या हो रही है। पोर्टल अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, वहाँ पर बैठने की जो समस्या है। इसके साथ साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो उन्होंने अपना जो आवेदन करने के बाद में पैसा भी नहीं जमा किया, जिसके कारण से जो उनको जो वैक्सीन उपलब्ध कराई जानी चाहिए वो उपलब्ध नहीं करानी चाहिए और संख्या नहीं बढ़ पा रही है। लोगों ने आवेदन कर दिया है लेकिन वो अभी तक जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो उनके यहाँ नहीं शुरू हो पाया। तो तमाम दिक्कतें हैं जिसके कारण से लोग कहीं न कहीं जो परेशान हो रहे हैं। कुछ उनके तरफ से कमियां हैं, जो स्वास्थ्य विभाग गाइडलाइन है उनका पालन नहीं कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी कमियां हैं। स्वास्थ्य विभाग हालांकि ये इन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से वो लगातार उनकी बातचीत जारी है और ऑफलाइन की जो बात आ रही थी कि ऑफलाइन किया जा सकता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अगर ऑफलाइन कर देते हैं और बाद में उनका जो डाटा वो अपलोड करने में समस्या आएगी तो कहीं ना कहीं जो अंतर है, रिकॉर्ड है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा। इस कारण से ऑनलाइन ही डाटा अपलोड करना पड़ेगा, जिसके कारण से जो दस्तावेज है और वो लोगों को लाना पड़ेगा। चलिए, तो ऑनलाइन डेटा फीडिंग में और उसका जो ऐप का इंतजाम है उसको लेकर के कुछ दिक्कतें हैं। नीलम के पास भोपाल इस वक्त चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति वहां पर है? जी, जैसा कि हम पता है प्रशासन की शक्ति के बाद मध्य प्रदेश में अब जो कोरोना संक्रमण के मामले हैं वो लगातार घटते बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों के आंकड़ों पर यदि हम गौर करें तो कल जो मामले आए थे 313 वो कम थे और इसके पीछे वजह यही सामने आ रही है कि प्रशासन जो शक्ति दिखाया था, रोको टोको अभियान जो चलाया गया था, उसके बाद जो ये स्थिति जो है अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। पर वही यदि हम बात इंदौर की करें तो वहां पर जो संक्रमण के मामले कम नहीं हो रहे हैं। राजधानी भोपाल में हम देखें तो संक्रमण के जो मामले हैं अब वो 50 से कम आने लगे हैं, पर इंदौर में जो आंकड़ा है वो 100 के पार अभी नजर आ रहा है। वहीं यदि हम वैक्सीनेशन की बात करें तो आज वैक्सीनेशन का दूसरा दिन है और 1 मार्च को पहला दिन था जब करीब पूरे मध्य प्रदेश में 16,000 बुजुर्गों को टीका लगाया गया था। वहीं करीब 1500 कोमॉर्बिड व्यक्तियों को भी टीका लगाया था और आज दूसरा दिन है जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक नई रणनीति अपनाई है कि जो वोटर लिस्ट होती है उसके जरिए भी अब जो बुजुर्ग है उन्हें खोज करके उन्हें बुलाया जाएगा, ताकि जो लोग रजिस्ट्रेशन किसी कारण से नहीं करवा पा रहे हैं या जिन्हें इसकी पूरी व्यवस्था नहीं पता है उन्हें घर घर जाकर के ये मैसेज पहुंचाया जाएगा कि आप टीकाकरण केंद्र आइए और अपनी बारी आने पर टीकाकरण को लगवाइए। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा हमको हमारे